हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे एंड अगर मैं देख रहा था तो पूरा कमेंट जो था वो घूम फिर के इसी टॉपिक पे आ रहा था कि जो अलॉटेड कॉलेज है या ब्रांच है वो अच्छा है कि नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पॉट राउंड्स या नॉन कैप राउंड्स मतलब इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट राउंड्स के डेट्स कैसे मालूम पड़ेंगे एंड कब होता है। तीसरा सवाल था यहाँ पे जो लोग पूछते थे कि क्या हम एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं अगर हमें स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज मिला, तो क्या कैप में जो कॉलेज मिला था उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या रिफंड होता है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो था कि फ़ीस जो होती है वो स्पॉट राउंड में बेसिकली कैटेगरी वाइज को कुछ कंसेशन होता है कि नहीं होता है, एंड प्लेसमेंट डिटेल्स। मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ एंड डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स इसी चीज़ों पे आएंगे। मैंने बहुत पॉसिबल जितना है मैंने कमेंट्स पे किया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अब मैं प्लेसमेंट्स के लिए भी काम करना चालू कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस से मुझे करना है, तो मेरे पास जो टाइम था वो मुझे मैनेज करना है। इसीलिए मैंने आपके सारे कमेंट्स पहले मैंने पढ़ लिए एंड सब कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने एक जनरलाइज वीडियो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ एंड डेफिनेटली आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि अलॉटेड कॉलेज इज गुड और बैड, या ब्रांच जो मिला वो गुड और बैड है, वो कैसे पता चले। कुछ लोग पूछते हैं ये कॉलेज सर अच्छा है क्या, सर ये दोनों कॉलेज में कंपेयर किया तो कौन सा अच्छा है, सर इसका सीएस उसका आईटी अच्छा है क्या। मैं बोलता हूँ हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड टू बी ऑब्जर्व्ड इज फर्स्ट कॉलेज एंड देन देयर ब्रांच। पहले आप कॉलेज मतलब किसी एक कॉलेज के आप सीएस पे हो जो ख़राब है, एंड दूसरे कॉलेज के आप बहुत अच्छे कॉलेज के कोर ब्रांचेस में हो, तो पहले कॉलेज पे प्रेफरेंस रहेगा। दूसरा जो आता है प्लेसमेंट। अब कई लोग कहते हैं कि सर प्लेसमेंट्स कैसे चेक करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए मुंबई में एक नॉर्मल सा कॉलेज है, उसका जो बेसिकली आपका कट ऑफ रहेगा, या नॉर्मल सा कॉलेज है उसके मैकेनिकल जो है वो किसी बच्चे को मिल गया, एंड कोई बच्चा जो सरदार पटेल कॉलेज में उसको मैकेनिकल मिला, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब आप देखेंगे मैकेनिकल का, आप बोल रहे हो कि आजकल सीएस एंड आईटी का डिमांड है, बट अगर आप सरदार पटेल का कॉलेज देखते हो जो मुंबई में है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल के लिए भी बहुत हाई डिमांड प्लेसमेंट होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप कॉलेज का प्लेसमेंट देखिए। अब डिटेल यहाँ पे यह आएगा कि प्लेसमेंट्स को देखना कहाँ है, कहाँ मिलेगा। आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, उनमें अगर आप वहाँ पे चेक करोगे वहाँ पे एकेडमिक रहता है, प्लस उनके जो ब्रांचेस होंगे उस ब्रांच पे आप क्लिक कीजिए एंड उसके अंदर आपको प्लेसमेंट्स दिखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत सारे कॉलेजेस अपना प्लेसमेंट नहीं दिखाते, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर इंडिकेशन है। मान लीजिए आप कहीं पे फर्स्ट आए हो और आपको किसी ने बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप जब कभी भी आप बोलोगे तो आप हमेशा बोलोगे मैं इस पेपर में मैं फर्स्ट हूँ, मतलब आप अपनी अच्छाई दिखाते हो। तो जो कॉलेज अपना प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा है तो आप समझ सकते हो कि उनकी यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत पुअर है। तो जो कॉलेज अच्छा है, जैसे आप देखते हैं मुंबई में एक और कॉलेज है जिसका नाम है केजे सोमैया, एंड मैं विद्या विहार वाला कॉलेज बात कर रहा हूँ जिसने इस बार नॉन कैप में नहीं किया, उसके प्लेसमेंट बहुत हाई है। इट्स अ वेरी गुड, मैं बोलता हूँ वो फ्यूचर कॉलेज है, फ्यूचर मॉडल रहेगा बाकी सारे कॉलेजेस के लिए। वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज है उसके हिसाब से। तो उसके प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे तो वेरी हाई प्लेसमेंट्स, और वो बहुत प्राउडली अपने वेबसाइट्स पे दिखाते हैं कि हाँ हमारा प्लेसमेंट्स इतना है और इतना डिटेल है। तो आपको एक चीज़ वो भी समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कॉलेज गुड है कि बैड है, मैकेनिकल अच्छा है कि मेरा सीएस अच्छा रहेगा कि आईटी अच्छा रहेगा, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व द प्लेसमेंट्स। अगर आपको प्लेसमेंट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अब आप अपने सीनियर से बात कीजिए या कोई भी कोऑर्डिनेटर जो आपको मिले उनसे आप बात कीजिए कि सर प्लेसमेंट्स क्यों नहीं दिखा रहे, कॉलेज अच्छा है तो प्लेसमेंट्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे। वो एक चीज़। अब दूसरा क्वेश्चन है जो लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपको स्पॉट राउंड्स नॉन कैप मतलब इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट का जो होता है उसमें बेसिकली कहाँ पे डेट्स मिलेंगे कौन सा। देखिए एकदम क्लियर चीज़ है कि डेट्स जो है वो हर कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो इट इज़ नॉट अ डेट विच इज़ बिंग डिसाइडेड बाय सीईटी सेल और ऑफिशियल गवर्नमेंट। ये हर एक कॉलेज, तो आपको इंडिविजुअली कॉलेज में फ़ोन करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड्स कब होंगे, इंस्टीट्यूट राउंड्स कब हो रहे हैं, मैनेजमेंट राउंड कब हो रहे हैं, आपको इंडिविजुअली कॉल करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप जा रहे हो। यू हैव टू रिच आउट। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे देन यू हैव टू गो एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्पॉट राउंड्स
नॉन इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में मैं बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में बेसिकली कुछ समय से पहले से आपका मेरिट बेसिकली लिया जाता है और फिर बनाया जाता है। स्पॉट राउंड में ऑन द स्पॉट बोला जाता है कि ये हम मार्क्स रख रहे हैं, कोई इस मार्क्स का है क्या, इतने परसेंटाइल वाले है क्या, तो वैसे होते, दैट इज स्पॉट राउंड। मैनेजमेंट में अगर आपके मार्क्स बहुत भी कम है तो आपको बहुत ज़्यादा डोनेशन दे के आपको एडमिशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर मेरे को कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला या कैप राउंड 1 में कॉलेज मिला, मैंने एडमिशन ले लिया एंड मैंने स्पॉट राउंड में कोई एक अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई किया एंड वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल रहा है, तो क्या मैं अपना जो कैप राउंड 1 या कैप राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप बोलोगे कैंसिल करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली एडमिशन लूँगा, तो जब कभी भी आप स्पॉट राउंड में जाते हो ना, तो खासकर वहाँ पे आपको फीस ऑन द स्पॉट देनी पड़ती है। स्पॉट राउंड के लिए, इवन फॉर इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के लिए भी कभी कभी वो ऑन द स्पॉट मांगते हैं। अब वो इंस्टॉलमेंट में होगा कि इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा, वो बेसिकली डिपेंड होता है आपके कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। तो यू हैव टू स्पीक विथ योर कॉलेज से। तो आप एडमिशन अपना कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 का कैंसिल कर सकते हैं एंड स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जो फीस भर दी है, जो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपको वापस मिलेगा। फीस में थोड़ा सा वहाँ पे रिडक्शन होता है, कुछ वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं। अब वो कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। सो मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए फीस भरे, तो कुछ कॉलेज अगर वो अपने कैंसिल कर रहे हैं एडमिशन, तो कुछ कॉलेज 99 भी देंगे, तो कुछ लोग सिर्फ 95 देंगे, और कुछ कॉलेज होंगे जो 90 भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से डिडक्शन करेंगे, उनका जो रिफंड पॉलिसी रहेगा उसके हिसाब से। तो एक क्वेश्चन मैंने ये भी आपका सॉल्व कर दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछ रहे थे कि सर कैटेगरी के लिए जो कोई भी लाइक एससी है या एसटी है, ईडब्ल्यूएस है या टीएफडब्ल्यूएस वाले हैं या एससीबीसी वाले हैं, जो और भी जो भी कैटेगरी, डिफेंस, ऑर्फेंस, जो भी आप कैटेगरी में आते हो, तो उनके लिए फीस की कुछ चेंजेस रहेंगे, या स्पॉट राउंड में पूरी फीस भरनी पड़ेगी कि ओपन के हिसाब से कि कुछ कम। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कॉलेज। एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। कॉलेज चाहे तो वो ईडब्ल्यूएस वाले को वो हाफ कर दे फीस, या वो बोले आपको ओपन कैटेगरी के हिसाब से ही फीस भरना है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कॉलेज। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब कभी भी आप स्पॉट राउंड के लिए फ़ोन करेंगे, उनको बोलो मेरी ये कैटेगरी है, मेरी फीस कितनी रहेगी, तो वो आपको खुद ही बता देंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको डिस्कस करनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेसमेंट डिटेल्स, प्लेसमेंट डिटेल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया। एंड स्टूडेंट्स, मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपको बताने के लिए कि सिंस मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप प्लेसमेंट्स में हो, जितने भी ईमेल्स थे उनको भी मैंने रिप्लाई दिया। कमेंट में मैंने जब देख लिया तो ओवरऑल इस तरीके से ही था। सो मैं समझ गया कि सबका बेसिकली अगर देखा जाए कि सबका क्वेश्चन एक ही होते हैं, सब एक ही एज वाले, एक ही सिनेरियो से चल रहे हैं, तो एक ही तरीके के सवाल आएंगे। तो इसलिए मैंने पूरा एक वीडियो ही बना दिया। अब प्लेसमेंट्स के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बना के देने वाला हूँ। प्लेसमेंट्स, आप बोलोगे सर प्लेसमेंट्स तो 4th ईयर में होगा, तो हम फर्स्ट ईयर से कैसे स्टार्ट करें? बेसिकली आपको प्लेसमेंट्स की पूरी तैयारी फर्स्ट ईयर से ही होती है। आप फर्स्ट ईयर से जब वो चीज़ चालू होगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्लेसमेंट्स के सिनेरियो क्या क्या है और कैसे होते हैं। तो मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता के रखूँगा प्लेसमेंट्स का कैसे है। एंड जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अब तो सीईटी का एडमिशन्स हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत होगी या हमको आगे क्या, तो आप समझ के चलिए कि इस चैनल पे आपको आगे बहुत सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी मैं कहीं पे सेशन लेने जाऊँ, जो भी कॉलेजेस में मैं जाऊँ, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊँ कि देखिए ऐसा प्लेसमेंट्स होता है, या ऐसे कॉलेजेस होते हैं, या इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से किया जाता है। मैं सब कुछ आपको लेके आने वाला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, ये वीडियो बेसिकली फार्मेसी वाले हैं या जो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, सबके लिए आप कनेक्टेड रहिए। आप सबको बोले कि इस पे ज्वाइन हो जाइए इंडिया बडी पे। एंड हम आगे बेसिकली और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले कि कैसे आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करना है, आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन में बात करनी, कैसे टेक्निकल राउंड्स क्लियर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से पढ़ना है, एचआर राउंड क्या होता है, और बहुत एडिशनल राउंड्स भी होते हैं। हर कंपनी के हिसाब से अपना अपना एक पॉलिसीज होता है, तो उसके हिसाब से तो कैसे उसमें टैकल किया जाता है, किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, कैसे ड्रेसिंग सेंस होने चाहिए। कुछ कहेंगे कि सिर्फ शर्ट पैंट पहन लेते, तो कुछ कहेंगे कि टाई लगा लो, कुछ लोग कहेंगे कि सूट पहनो। लड़कियों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उनको शर्ट पैंट्स के स्टाइल में होना चाहिए, या उनको बेसिकली समी सलवार के ड्रेस में। जो बहुत सारे ड्रेसिंग सेंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, वो सब के सब सॉल्व किए जाएंगे आपके सामने। बेसिकली वीडियोस भी रहेंगे जहाँ पे भी सेशंस होगा, इवन मोटिवेशनल सेशन, जो भी सब कुछ अपलोड होते जाएगा। एंड आगे हम बहुत सारे कॉलेजेस की भी सीरीज लाने वाले, बहुत सारे कॉलेजेस हमसे इन टच में हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, हम सब कुछ आपको लेके आना है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। एंड जितने भी आपके दोस्त हैं, इंजीनियरिंग के हो, फार्मेसी के हो, कोई भी स्टूडेंट्स को
अगर अगर आप देखोगे हर एक स्टूडेंट का लगभग सेम ही क्वेश्चन होता है। अगर आप फार्मेसी से भी प्लेसमेंट में जा रहे हो या आप बेसिकली इंजीनियरिंग से भी प्लेसमेंट में जा रहे हो, ऑलमोस्ट प्लेसमेंट्स के जो तरीके होते हैं, बात करने के तरीके, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो क्या जवाब देना चाहिए, सीधा बोल देना चाहिए कि नहीं आ रहा है, कि कुछ और घुमा के बोलना चाहिए, और कितना घुमा के बोलना चाहिए कि सामने वाले को ये भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा इसने बोल दिया। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बनाने वाले, इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप अपने दोस्तों को भी बोलिए इस पर कनेक्ट हो जाए। एंड मैं कनेक्शन इन टर्म्स में मैं बात करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो दैट वुड बी गुड। मैं ऐसा फोर्सफुली नहीं बोल रहा, बट तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कोई वीडियोस भी आ रहा है। सो होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझा होगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। कॉलेज को आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज़ अ गुड और बैड, ब्रांच जो मिला गुड और बैड, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बेसिकली आपकी कॉलेज के प्लेसमेंट्स। कॉलेज के प्लेसमेंट जैसा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए इट इज़ गुड और बैड। CS IT वाले अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि CS है और IT है कौन सा है, ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जहाँ पे CS के बच्चे का प्लेसमेंट होता है वहीं पे IT का भी होता है, तो उसमें उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पॉट राउंड, नॉन कैप राउंड, जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सबके डेट्स कॉलेज डिसाइड होता है। आपको इमीडिएट हर कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसमें आप बात करना चालू कीजिए। आप आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको कैप राउंड से कोई एडमिशन लिया है आपने और आप स्पॉट राउंड में जा रहे हो तो आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं एंड रिफंड होगा वो कॉलेज की पॉलिसी के ऊपर। कैटेगरी वाइज के जो फीस कम ज़्यादा रहेंगे वो बेसिकली आपके कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होंगे कि कैटेगरी वाइज कम ज़्यादा जो भी रहेंगे। एंड आगे आपको प्लेसमेंट्स एंड बहुत सारे स्टडी ट्रिक्स एंड वगैरह सब कुछ आते रहेंगे मोटिवेशनल। तो प्लीज़ इस वीडियो से आप कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।